श्री कुंडलिनी महाशक्ति प्राचीन काल से आध्यात्मिकता की एक प्रथा है, एक भाग के रूप में प्रचलित है। कुंडलिनी जागरण, हठ योग, राजयोग आदि पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं। कुंडलिनी मंत्र साधना पर एक लंबी पुस्तक, एक कमी है। हमें इस पुस्तक को प्रकाशित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें श्री प्रकाश नया तंत्रेश, जो विश्व है प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय में से एक सिद्ध का जन्म एक तांत्रिक और महान योगी के रूप में हुआ था। एक सिद्ध द्वारा अनुभव किए गए रहस्य श्री कुंड के बारे में क्या कहा गया है। द कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागृत साधकों की सिद्धि मंत्र साधना, विभिन्न ग्रंथों सहित अनुभवों का संपूर्ण विवरण। मैं कुंडलिनी की महिमा, चक्रों का एक अनुभवात्मक परिचय, कुंडलिनी जागृति का मार्ग आदि सरल हिंदी भाषा में दिया गया है। यह कुंडलिनी साधना के अनूठे रहस्यों पर एक उत्कृष्ट पुस्तक है। खुलासा, जिसका साधक लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ते सुहर्तरदल पद्य, द्वंद्व, ध शुद्ध दल, पद्मा दुषाद दल, पद्मा सहरोद, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, सुधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, चतुर्दल पद्मा, दशताल, शतदल पद्म पढ़े। कुंडलिनी मंत्र अभ्यास पर एक स्वतंत्र पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। कुंडलिनी जागरण के मंत्र तंत्र पर प्राच्य विद्या जगत में एक ऐसी पुस्तक, इस मंत्र तंत्र की कमी के कारण ये कुछ हद तक रहस्य बन गया है। यह शायद कुंडलिनी और मंत्र साधना के बारे में सबसे बुनियादी बात है। ये सूचना की पहली पुस्तक है, इसलिए आशा है कि भक्त ही उसका सबसे गर्म है। स्वागत होगा। प्रकाशक भारतीय प्राच्य अध्ययन संस्थान द्वारा प्रस्तुत श्री कुंडलिनी सिद्धि मंत्र साधना, 7 चक्रों, कुंडलिनी जागरण के अनुभवात्मक परिचय के साथ साधकों के अनुभव, विभिन्न ग्रंथों में कुंडलिनी की महिमा, कुंड जोड़लिनी, साथ ही आत्मज्ञान के मार्ग आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मंत्र साधना की अप्रतिम एवं अद्वितीय व्याख्या। कुंडलिनी जागरण सिद्धि के लिए सिद्ध पुरुष की कुंडलिनी प्राप्ति हेतु वर्णन। लेखक श्री प्रकाश नाथ तंत्रेश, तंत्र शिरोमणि, तांत्रिक मार्तन, तंत्र शास्त्री, तंत्र योगाचार्य, तंत्र सम्राट आदि अनेक उपाधियों से विभूषित। रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार। प्रामाणिक ब्रह्म शक्ति वेदों में वर्णित जगत की आदि शक्ति है। ब्रह्मांडीय दिखने वाली घटनाओं की अनंत संख्या ब्रह्म शक्ति का एक ही महासागर है। भारतीय ग्रंथों में इसका कई नामों से वर्णन मिलता है, जैसे देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा, रुद्र, नीता, गौरी, दात्री और शक्ति आदि। शास्त्रों में इन प्राणों का केंद्रीय भूत है। शक्ति को देवी कुंडलिनी कहा जाता है, बिल्कुल पृथ्वी की नींव की तरह। जो वन, पर्वत, समुद्र आदि को धारण करता है वह शाश्वत है। इसी प्रकार सांप सभी शारीरिक गतिविधियों की शक्ति है और सभी योग प्रणालियों का आधार कुंडलिनी शक्ति है। सुशील विंध्यात्रिणा यथाधारोहनायिका, सर्वासन योग तंत्र और धाराहोही कुंडली। कुंडलिनी शक्ति की खेती प्राचीन काल से ही आध्यात्मिकता में से एक रही है। यह एक भाग के रूप में चल रहा है। सारी शक्तियां एक ही स्थान पर, इसलिए सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा रहता है। उसका नाम कुंडलिनी शक्ति है। मूलाधार में निवास करने वाली श्री कुंडलिनी शक्ति ही बालों की जड़ है। इस हतपद्मस्त को प्राण कहा जाता है। ये गिट और सपने की नायिका। स्वादिष्ट होने पर इसे सिधारा कहा जाता है। जाओ और जब ये बंधती है तो इसे बंधुमलिनी कहते हैं। जब इच्छा, क्रिया और ज्ञान की शक्ति एक साथ आती है तो यह त्रिशक्ति कहती है। इसे शब्दात्मिका और नाद शक्ति भी कहा जाता है। भक्तों के कल्याण और लोक कल्याण के कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया गया है। कुंडलिनी प्राप्ति के लिए ग्रंथों में कई विधियां वर्णित किए गए हैं, परंतु कुंडलिनी मंत्र साधना की कोई स्वतंत्र विधि सामने नहीं आया है। यहाँ तक कि विद्वान और खोजकर्ता भी कुंडलिनी जागृत करने की यह मंत्र विधि उपयुक्त है ध्यान नहीं दिया, इसलिए कुंडलिनी सिद्धि की ये विधियां प्रचारित नहीं किया जा सका। वास्तव में इस पुस्तक में साधकों के लाभ के लिए हम अत्यंत सरल हिंदी भाषा में गुप्त रखते हैं। लाभकारी कुंडलिनी मंत्र साधना विधि प्रस्तुत कर रहे हैं। साधक को कुंडलिनी मंत्र की दीक्षा गुरु से लेनी चाहिए और विधि के अनुसार ही इसका पालन करना चाहिए। इस साधना से महाशक्ति श्री कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जागृति के बाद कुंडलिनी यह मूलाधार से निकलती है और सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए सहस्रार तक बहती है। वर्तमान भगवान आदिनाथ शिव अमृत से संतुष्ट है। वह ऐसा करती है और स्वयं शिव से मिलकर बेहद खुश होगी। साधक के संपूर्ण शरीर को अमृत से सींच देता है और साधक को अनेक सिद्धियां प्रदान करते हैं। यह इस प्रकार खुश और
साधकों को जागृत कुंडलिनी शक्ति कामधेनु और कल्पवृक्षा पसंद है। सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। शक्ति साधना में मंत्र योग को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि कुंडलिनी मंत्र योग से ही शक्ति को आसानी से जागृत किया जा सकता है। ये संभव है। कुंडलिनी जागरण, हठ योग, रज प्राप्त करने के लिए योग आदि विधियां घरेलू साधकों के लिए भी असंभव है। इतना ही नहीं, ये तपस्वी या ब्रह्मचारी साधकों के लिए भी सुविधाजनक है। नहीं, अगर ये लाइलाज नहीं है, इस क्षेत्र में कई खोज करता है। मुझे हठराजादी योग तो ये थी आज की साधना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में देते रहें।